हाय दोस्तों, SJS ऑक्सफोर्ड एकेडमी में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 की नवीन श्रृंखला में मैथ के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हैं। वेरी मोस्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को जातीय मान बताऊंगा। जातीय मान, जिसको इंग्लिश में कहें तो फेस वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहेंगे? फेस वैल्यू। तो सबसे पहले हम पढ़ाएंगे आप लोगों को फेस वैल्यू। ये फेस वैल्यू क्या होती है? देखो, फेस वैल्यू होती है जातीय मान। ठीक है, और जातीय मान वह होता है जो जिस व्यक्ति की संज्ञा के समान होता है। जातीय मान जिस व्यक्ति की एक संज्ञा बन जाती है। जैसे एक ही क्लास में भिन्न भिन्न जाति के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप उनको जानते हो। सपोज दैट इस एग्जाम्पल को मान लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक ही क्लास में रामू, मोहन, सोहन, इस तरीके से 3 लड़के पढ़ते हैं। तो इन तीनों की कोई ना कोई कंडीशंस, यानी उनकी फेस वैल्यू, उनके चेहरे की वैल्यू, आप ऐसा तो है नहीं कि जब 3 लड़के पढ़ते हैं रामू से श्यामू कह दें और श्यामू से सोहन कह दें, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो उनकी संज्ञा निर्धारित की गई है, उनकी संज्ञा बताई गई है कि भाई ये रामू है, इसकी गोल चेहरा है, गोरा रंग है, और ये पर्सन रामू है। तो इसी तरीके से इन अंकों की भी अपनी एक वैल्यू होती है। देखो, जो 0 है तो 0 गोल है, 0 की वैल्यू है, ये खाली है 0, यहां पर ये क्या है? खाली है, इसको केवल खाली माना जाएगा, रिक्त माना जाएगा। दूसरी ओर देखो, ये बन है, तो बन जो है, बन ऐसे बनता है, इसकी फेस वैल्यू है, इसकी जाति ऐसी है, इसका प्रतीक ऐसा है, इसका आकार ऐसा है, तो ये बन है। और इसके मान की बात करें तो ये अपनी जगह पर अपना जो एक्चुअल का मान होता है, यानी वास्तविक जो मान होगा वो क्या होगा? इसका बन पढ़ेंगे। और जहां कहीं पे हमें 2 लिखा हुआ मिल जाएगा, इसका जो वास्तविक मान होगा हम 2 पढ़ेंगे। चाहे ये संख्या में कहीं पे आ जाए, तो स्थानीय मान को लेकर के, यानी जो स्थानीय मान है और उसको प्लेस वैल्यू से जोड़ करके, यानी स्थानीय मान और जातीय मान को बना करके, तब ये अपनी एक अलग विशेषता बनाएगा। लेकिन यहां पर हम इसको जो एक्चुअल वास्तविक मान होता है उसको हम जातीय मान पढ़ेंगे। देखो, तो लिख लो इसको, यानी अंक का वास्तविक मान ही जातीय मान होता है। ठीक है ना? जैसे 0 का जातीय मान क्या होगा जी? 0 होगा, 0 को वैल्यू दे दी। बन का जातीय मान क्या होगा? 1 होगा। सिंपल सी बात है। ये तो देखो अंक है, और ये क्या है? जातीय मान कहो या फिर वास्तविक मान कहो। अब देखो, ये 2 है, तो 2 क्या होगा? ये 2 है, आप कहीं भी इसकी जातीय मान क्या होगा? 2 होगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये क्या है? 3 है, तो 3 का जातीय मान क्या होगा? 3 होगा। ऐसे ही 4 का जातीय मान क्या होगा? 4 होगा। ऐसे ही 5 का जातीय मान क्या होगा? 5 ही आएगा। ऐसे ही 6 का जातीय मान क्या होगा? 6 होगा। 7 का 7 होगा, क्योंकि जहां कहीं पे भी आपको ये 7 मिलेगा, आप क्या कहोगे? भाई 7, ओके राइट। तो आप उसकी एक्चुअल वैल्यू की बात कर रहे हैं। जब संख्या लिखी जाती है, जब उस अंक को उस स्थान पर रख दिया जाता है, तब वो स्थानीय मान प्राप्त करेगा। अभी मान लीजिए मैंने आपके लिए ये क्या लिखा है, आप पढ़ोगे इसको 8, क्योंकि ये 8 का प्रतीक है, 8 वैल्यू का आपको ज्ञान करा रहा है। तो जैसे ही आप ये पढ़ोगे, यानी 8 की वैल्यू का ज्ञान करा रहा है, अंक है ये 8 का, आप समझ जाते हो। इस प्रकार से लिखेंगे कि भाई ये 8 का मान है, यानी ये 8 के बराबर है। तो आप इसकी जाति कितनी मान रहे हो? 8 मान रहे हो, ओके 8 मान रहे हो। ऐसे ही 9 का क्या होगा? 9 होगा,
क्लियर हुआ? सिंपल सी बात है, जो अंक लिखा हुआ होगा आपका वो ही होगा, ठीक है ना। तो जातीय मान हो गया आपकी समझ में। अब हम पढ़ेंगे स्थानीय मान। तो देखो नंबर 2 स्थानीय मान, इसको कहेंगे प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, इसकी परिभाषा लिखेंगे हम प्लेस वैल्यू की। कोई भी अंक किसी संख्या में जिस स्थान पर आता है उस अंक का वह स्थानीय मान कहलाता है। ओके, अब देखो हम इसी संख्या को लिखेंगे, ऊपर वाली को लिख लेते हैं पहले। जैसे देखो ऊपर वाली जो संख्या है 3 4 5 8, सबसे पहले हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगा दिया हमने, पहले 3 अंक छोड़ दिए। अब मान लीजिए मैं क्वेश्चन आ जाए 4 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान क्या होगा। तो देखो ये है 4, इसका स्थानीय मान निकालना है ना, तो सिंपल सी बात है, ये रहा। तो देखो 4 का स्थानीय मान क्या है 4, ठीक है, इनटू, अब देखो 4 के बाद कितने अंक पड़ रहे हैं उतनी जीरो लगा दो, 1 2, तो 1 पे उतनी जीरो आएंगी 1 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 400, तो ये इसकी आंसर निकल के आ गया। तो बहुत सिंपल सा तरीका है। अभी मान लीजिए किसी भी संख्या को लिख लीजिए, ये पहला एग्जाम्पल है। चलिए दूसरा और समझाते हैं आपको। 7080934 में 8 तथा 3 का स्थानीय मान ज्ञात करो। अब मान लीजिए ये स्थानीय मान ज्ञात करना है हमें, तो देखो पहले 8 का निकालेंगे, तो 8 ये रहा 8, तो 8 करेंगे, 8 इंटू कितना आएगा हमारे पास, कितने अंक हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, चलिए मल्टीप्लाई कर दो 8 पे, 1 2 3 4, मल्टीप्लाई जितनी जीरो है उतनी लगा दीजिए, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें 3 का भी निकालना है, तो देखो 3 का यहां निकाल देता हूं, ऊपर जगह नहीं है। तो देखो 3 का निकालेंगे, 3 के बाद कितने अंक हैं 1, तो 3 इंटू 10, मल्टीप्लाई कितना आ गया करेंगे तो 30। तो इस तरीके से आप स्थानीय मान निकाल सकते हैं। जातीय मान और स्थानीय मान में आप लोगों को अंतर समझ में आ गया होगा, और इसी बेस पर आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अब दोनों कंडीशन आपके सामने है। मैं अब आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क दे रहा हूं, इन्हीं पर वो नोट कर लीजिए। होमवर्क है आपका, देखो अंक 4 का निम्नलिखित संख्याओं में स्थानीय मान ज्ञात करो। सबसे पहला है 89460, दूसरा है 7848993, तीसरा है 4643288, चौथा होगा 64982,
पांचवा होगा 77486443 और छठवां होगा 98444387। ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया। ओके, अब एक क्वेश्चंस और मैं दे रहा हूं। देखो, एक संख्या दे दी जाएगी आपको, ये क्वेश्चन है, मान लीजिए एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया और एक क्वेश्चन हम ये दे रहे हैं, तो इसमें आएगा, ये दूसरा क्वेश्चन है। देखो 84986664 में 9 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर बताइए। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें स्थानीय मान और जातीय मान दोनों आएंगे, तब जाकर के बच्चा इनका अंतर कर पाएगा। तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, कॉमा, स्थानीय मान, जातीय मान, समझ में आ गए होंगे। यहां तक कि अंकों से किस तरीके से संख्या बनाई जाती हैं, ठीक है ना। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट ये क्लियर हो गया है। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। तो चलिए मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं। अगर आपको ये चाहिए कि आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, फिर हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पद्धति स्थानीय मूल्य चार्ट या फ्रेम, इंग्लिश में लिखना चाहो इंटरनेशनल सिस्टम प्लेस वैल्यू चार्ट। तो देखिए, जिस तरीके से हमने इंडियन सिस्टम प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ा था, सेम उसी प्रोसेस के आधार पर हम इंटरनेशनल सिस्टम प्लेस वैल्यू चार्ट को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अंक तो वही है, केवल थोड़ा सा कॉमाओं का अंतर है और संख्याओं को इन वर्डों में यानी शब्दों में लिखने में भी थोड़ा अंतर आएगा। तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे और वो कहां से शुरू होगा। सबसे पहले होगा जी, देखो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, 10,000s, लाख, 10 लाख, सॉरी 100,000s, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। तो देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये चीज देख चुके होंगे। देखो, ये वाला जो कॉलम मैं बना रहा हूं, ये वाला जो कॉलम है पूरा का पूरा बिलियन का है, ठीक है ना। तो हम यहां पर शो करेंगे, ये पूरा का पूरा कॉलम बिलियन का है, बिलियन।
इसके अलावा ये जो पूरा कॉलम है ये मिलियन का है। इसके अलावा जो तीसरा कॉलम है ये आपको पहले भी पढ़ चुका है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये होगा थाउजेंड्स यानी हजार, और ये सैकड़ा, ये दहाई और ये इकाई। तो इस तरीके से लिख लो, लिखना चाहो तो ये जो कॉलम हो जाएगा तुम्हारा सैकड़ा, और ये कॉलम होगा तुम्हारा दहाई, और ये होगा तुम्हारा इकाई। तो इस तरीके से अब हम प्लेस वैल्यू चार्ट को डिवाइड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको डिवाइडेशन में बांटते चले जाइए। ये हो गया तुम्हारा मिलियन, ये हो गया 10 मिलियन, ये हो जाएगा तुम्हारा 100 मिलियन, और ये होगा बिलियन, और ये होगा 10 बिलियन, और ये होगा 100 बिलियन। चलिए चार्ट को कंप्लीट करके बंद कर देते हैं। ये आपका चार्ट कंप्लीट हो गया। ऊपर से भी बंद कर दो चाहो तो, इस तरीके से थोड़ा सुंदर लगेगा। आपका चार्ट बन करके तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस चार्ट में संख्याओं को कैसे लिखा जाए, अब हमें कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं। इस चार्ट में किस तरीके से संख्याओं को लिखेंगे, तो लिखेंगे देखो 8 4 6 9 8 6 4। तो ये हमारे पास संख्याएं हैं। तो चलिए मैंने आपको बताया था कि संख्या हमेशा इकाई से शुरू करेंगे, दहाई से नहीं। तो लिखेंगे हम यहां पे 4 6 8 9 6 4 8। तो ये संख्या है हमारी, हमने ये संख्या लिख ली। अब देखो इस संख्या को एक कॉलम में बना दीजिए। अब यहां पर गौर करके देखो हमें किस तरीके से लिखना है। अब इसको हम वर्डों में लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे, देखो ये संख्या हमारी इस तरीके से प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख चुके हैं, हम इंडियन सिस्टम में लिखते थे, सेम उसी तरीके से लिख लेंगे। अब इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले देखो ये संख्या यहां तक पहुंच कर रही है, इसकी संख्या की पहुंच यहां तक है, लेकिन इसने मिलियन वाले आगे 2 कॉलम छोड़ दिए, यानी 10 और 100 वाले कॉलम छोड़ दिया है, और ये केवल मिलियन को भर रही है ना। तो हम यहां पे लिखेंगे केवल 8 मिलियन। तो लिख लीजिए यहां पे 8 मिलियन। अब देखो यहां पे थाउजेंड्स तीनों के तीनों कॉलम भर रहे हैं, तो हम यहां पर इन तीनों संख्याओं को मिलाकर के थाउजेंड्स लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 469 दोनों को मिला दीजिए, क्योंकि ये थाउजेंड्स बढ़ रहा है। यहां पे यहां पढ़ेंगे 69 दोनों हो गया ना, लेकिन अभी थाउजेंड आना बाकी है, क्योंकि तीनों कॉलम थाउजेंड्स के हैं। तो हम यहां लिखेंगे 1000। ठीक, अब देखो 8 तो अलग है ना, तो यहां लिखेंगे 800। इन दोनों को मिलाकर के लिख देंगे 864। तो ये आपकी संख्या इस तरीके से शब्दों में लिखी जाएगी। चलिए अभी नहीं समझ में आया तो हम एक और आपके लिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं।
चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, देखो 9438466708। ठीक है, अब इस संख्या को पहले प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे। तो लिखने का मैंने तरीका बताया था, इकाई की तरफ से चलेंगे 807648349। चाहो तो एक और बढ़ा लो इसमें 2, तो ये बिलियन तक आ जाएगा। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब सेम उसी तरीके से लिखेंगे। तो जहां तक जो संख्या पहुंच कर रही है वो लेना है हमें, जहां तक जो संख्या पहुंच रही है हमें वहां तक लेना है। देखो इनसे अब हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहां तो कुछ भी नहीं है, ये संख्या केवल बिलियन तक आ रही है। तो हम यहां क्या करेंगे, यहां लिखेंगे दोस्तों 2 बिलियन। देखो यहां पे मिलियन वाले तीनों कॉलम भरे हुए हैं, तीनों संख्याओं को आप इंडियन सिस्टम के हिसाब से पढ़ो, तीनों संख्याओं को इंडियन सिस्टम के हिसाब से सबको भूल जाओ, इन तीनों को पढ़िए। कैसे बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे 943, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे 943। तो आप इस तरीके से ही पढ़ो ना, क्योंकि 100 टेंस और वंस ऐसे समझ लो। तो यहां पढ़ेंगे हम 943 943, लेकिन किस कॉलम में है, मिलियन वाले में, इसलिए मिलियन को हमें लिखना पड़ेगा। यहां लिखेंगे हम, ये मिलियन आ गया 943 मिलियन। इसके अलावा अब हमें थाउजेंड्स वाले में जाना है, तो थाउजेंड्स वाले में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही इसको पढ़ेंगे। देखो 846, तो यहां लिखेंगे 800 FORT/40 884। कहां पे पहुंचे हम, नहीं 800, ये रहा 846। अब देखो ये थाउजेंड्स वाला है, थाउजेंड्स ले लीजिए, 846 थाउजेंड्स। अब 100 वाले को लिखेंगे यहां पे 700। अब 0 ढाई वाला टेंस वाला तो कॉलम खाली है, तो क्या पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे हम इसको, 708। तो इस तरीके से हम इंटरनेशनल सिस्टम प्लेस वैल्यू चार्ट में इस तरीके से हम संख्याओं को लिखते हैं। तो मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा। अब कुछ मैं आप लोगों को होमवर्क भी दे रहा हूं दोस्तों, लेकिन होमवर्क देने से पहले मैं आप लोगों को अंतरराष्ट्रीय पद्धति के कॉमे बताता हूं, ठीक है ना। देखो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में संख्याओं में कॉमा कैसे लगाया जाता है, बस यहां पर आप लोगों को जैसे वहां 23 याद रखा था, इसी तरीके से आपको 33 याद करना है। यहां पर आप लोगों को 33 याद करके रखना है। अब समझ में आ गया होगा संख्या लिखने से पहले ही 33 हम क्यों हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 79846988496। इस वाली संख्या में हमें कॉमे लगाने हैं, तो क्या करेंगे, हम पीछे से 3-3 अंक छोड़ करके कॉमे लगाते चले जाएंगे। तो देखो यहाँ पे भी कॉमा 3 अंक बाद आएगा, यहाँ पे भी कॉमा 3 अंक बाद आएगा, और यहाँ पे भी कॉमा 3 अंक बाद आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने जो कॉमा बताए हैं सिर्फ आपको प्रत्येक 3 अंक के बाद कॉमा लगा देना है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो बताए गए